हम फिर से आ गए हैं क्लास लेकर और कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब की ये जो स्पेशल क्लास है वो हमारा ये जो कंटिन्यू बैच चल रहा है 10वीं कक्षा के लिए जो स्पेशल बैच है और वो भी एकदम से फ्री है बच्चों। सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। कोई भी जरूरतमंद बच्चा रहना नहीं चाहिए पढ़ाई के बिना नहीं रहना चाहिए, चाहे कंडीशन चाहे कुछ भी हो। मान लीजिए किसी बच्चे के पास इतना सोर्स नहीं है कि वो भारी भरकम फी अफोर्ड नहीं कर पा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके द्वार खुले हैं हमेशा। ठीक है ना, सारा कंटेंट आपको एकदम से निशुल्क मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आज हमारे ये जो सेशन चल रहा है वो क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्नावली चल रही है 8.1। जितने सवाल हो चुके हैं यानी 1 से लेकर 8 तक सारे सवाल मैंने करवा दिए हैं और सवाल भी ऐसे कराए हैं जिनको आप अगर होमवर्क कर रहे हो प्रॉपर एग्जाम में अगर उस तरीके से करके आओगे तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है ना, पढ़ाई भी करनी है, नॉलेज भी लेना है, लेकिन रिजल्ट भी अपने फेवर में रहना बहुत जरूरी है। ये बात आप ध्यान में देना। ठीक है ना, अब देखो बच्चों हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। नवा क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि tan a का मान 1/वर्गमूल 3 है तो ज्ञात कीजिए sin a cos c प्लस cos a sin c का मान बताओ। फिर पूछा है cos a cos c माइनस sin a sin c का मान बताओ। दैट्स मीन हमें इन दोनों की वैल्यू हमसे पूछी है और हमें दिया किसका मान है, tan a का मान। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन दैट यानी दिया गया। वैसे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी करा सकता हूं, सॉरी बच्चों, वैसे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी करवा सकता हूं। देखो कैसे करेंगे, सुनो। सबसे पहले लगाएंगे tan a और tan a का मान कितना है, 1/√3। आप एक बात हो, इस सवाल में ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जहां बी पे कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अगर आप मेरे साथ अगर इसको डायग्राम को बनाना चाहो तो क्या ऐसे ही बनेगा, बताओ ऐसे बनेगा क्या, बिल्कुल ऐसे बनेगा, जिसमें 90 डिग्री हमें बी पे देंगे। ठीक है, अब देखो ए को यहां रख दिया, सी को यहां पे रख दिया। अब आपकी जो मर्जी हो वैसे रखो, आप सी को यहां पे भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, चलो ठीक है। अब ये कहता है कि tan a का मान 1/√3 है। यहां 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा कर्ण, और कर्ण भुजा हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमेशा इसका क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो अब ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, डिपेंड करेगा कि थीटा कौन है। मान लीजिए कि सवाल ए के लिए चल रहा है तो थीटा ए हो गया, इसका मतलब लंब भुजा परपेंडिकुलर भुजा ये होगी, जो बच गया वो आधार होगा। पर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कोस के आगे क्या लगा हुआ है, बताओ, सी लगा हुआ है, इस कोस के आगे सी है, इस साइन के आगे सी, इसका मतलब इस सवाल में सी को भी एंगल मानना पड़ेगा। और जब आप सी को एंगल मानोगे तो ये थीटा हो जाएगा, और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब भुजा होती है, परपेंडिकुलर साइड होती है, इसका मतलब उस टाइम ये लंब होगा और ये आधार होगा। कुल मिलाकर बच्चों इस सवाल में आपने क्या जाना कि इसमें आपको जो त्रिभुज की बची हुई 2 भुजाएं हैं उनके मान आपको पता होना चाहिए। वैसे तो तीनों का पता होना चाहिए, कर्ण लंब आधार तीनों आपको मालूम है होना चाहिए। ठीक है ना, वो निकालेंगे, फिर इन सब के मान निकालेंगे और इन सब में रख देंगे और जोड़ बाकी करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां देखो बच्चों, tan a का मान किसके बराबर है, 1/√3, और tan का फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का से क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। बताओ tan का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधार, ये किसका फॉर्मूला है, tan का, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, और वो होता है 1/√3, 1/√3। अच्छा यहां से तुलना करेंगे, यहां से क्या करेंगे हम, तुलना, देखो यहां से हम तुलना करेंगे, और तुलना जैसे ही करेंगे बताइए लंब का मान कितना आ गया, 1, और 1 के आगे क्या लगा देंगे हम, k, क्योंकि ये एक अनुपात है, अनुपात को भुजा में बदलते हैं तो किसी अचर राशि से गुणा करते हैं। और आधार का वैल्यू कितना है, वर्गमूल 3 के, क्या निकालना है, कर्ण का मान हमें पता नहीं है, कौन सी प्रमेय लगा देंगे, बोलो जल्दी से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का टोटल होता है। तो आधार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3 के का स्क्वायर,
लंब का स्क्वायर 1 के का स्क्वायर और ये कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। √3 का 3 होता है। वर्गमूल जो होता है स्क्वायर करने से हट जाता है और के का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 1 के स्क्वायर, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4 के स्क्वायर। अच्छा ये भी के आ गया क्या? इस सवाल में यहाँ पे x ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? x, क्योंकि इस सवाल में पहले से क्या चल रहा है? एक अक्ष चल रहा है, ठीक है ना, कोई मुश्किल बात है नहीं है। तो यहाँ पे हम x का स्क्वायर लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये देखो के स्क्वायर। अब अगर k निकालेंगे सामने वाली राशि का निकल जाता है वर्गमूल, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा 4 का आ जाएगा 2 और x स्क्वायर का x, और ये अपना आ गया समीकरण नंबर 1। k का मान कितना है? 2x है। अब इसके नीचे आपकी फ्रेम में नहीं है, कोई बात नहीं है तक, ठीक है। तो बताओ बेटा k का मान कितना आ गया? 2x, ठीक है ना, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये बदल सकती है आपस में लेकिन ये फिक्स है। अब देखो बच्चों, इसको आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास सारा कुछ आ चुका है, बस अब इन सब के मान रखने और मान रखते ही आंसर आ जाएगा। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैंने किसके लिए निकाला बताया? कोण ए के लिए मैंने, सुनो क्या हेडिंग डाली है मैंने? कोण ए के लिए। और कोण ए के लिए मैं साइन ए का मान निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे साइन ए पूछा है, कोस भी पूछा है, तो कोस भी निकालूंगा, साइन भी निकालूंगा। सबसे पहले ये बताओ बेटा, लाल बट्टा कक्का से साइन का फॉर्मूला लंब बट्टा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। अब बताओ लंब का मान कितना है? सुनो, जब कोण ए है, जब कोण ए है तो देखो ए है तो यहां पे है थीटा, ठीक है ना। अब थीटा ये है, चलो ये हमने tan a का मान लंब बटे आधार लिया था, और अगर ये थीटा ये है तो लंब का मान कितना है? 1। लंब का मान कितना है? 1। मैं डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम बना के आप बहुत अच्छे से समझोगे। देखो अगर मैं यहां से तुलना करूं तो ये अगर थीटा है a तो लंब का मान कितना है? लंब यानी BC, और आधार का मान कितना है? AB। इस वाली कंडीशन में BC का मान है 1x और आधार का मान है वर्गमूल 3x। ये फिक्स है, भुजाएं फिक्स है, बाकी आप देखोगे तो ABC ये कितना है? अभी 2x, ये 1x और ये वर्गमूल का 3x, ये तो फिक्स ट्रायंगल है। अब सुनो, जब थीटा a है तो लंब यही है, तो उसका मान हो जाएगा x बटा कर्ण का मान 2x, x से x कट गया, आंसर आ गया 1/2। बताओ कोस a, कोस का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण, और आधार का मान कितना है? √3x, कर्ण का मान 2x, x से x कट गया, √3/2। बोलो आपके पास साइन ए आ गया? बोला आ गया। कोस ए आ गया? आ गया। अब हम किसके लिए निकालेंगे? बोलो कोण बी के लिए। किसके लिए? कोण बी के लिए। तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे? साइन बी और कोस बी। देखो बेटा लंब बटा कर्ण, सॉरी सी के लिए, बी नहीं सी, ठीक है ना, सी के लिए। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपसे साइन पूछा है तो फॉर्मूला तो वही निकलेगा लंब बटा कर्ण, लेकिन यहाँ पे एंगल जो है बी, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी है, तो पहुंच जाओ सी पे। जैसे ही आप सी पे आगे बैठे, सी के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब हो गई। क्या हो गई? लंब। ये भुजा लंब है इस बार, इसलिए इसको रखेंगे हम √3x, और बटा कर्ण तो फिक्स है ही, वो तो कभी चेंज होता ही नहीं है, x x कट गया, √3/2। कोस, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब जब सी पे हो, लंब ये है, कर्ण ये, तो बचा ये वाला आधार होगा इस बार, BC क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और कर्ण तो हमेशा फिक्स है ही, कोई बड़ी बात नहीं है। BC का मान कितना है? x, कर्ण का मान 2x, x से x कट गया, आंसर आ गया 1/2। तो बेटा हमारे पास ये वाले मान आ गए ना आपने, ये चारों मान आपके पास आ चुके हैं, आ चुके हैं। ये चारों मान उठाएंगे, इसमें रखेंगे, और हमारा फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। आप वक्त लीजिए, कोई दिक्कत बात नहीं है, मैं पीछे हो जाता हूं।
इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए और वीडियो को बीच में से आप पॉज करोगे ना ऐसे तो ये रुक जाएगा और ये रुक जाएगा, फिर अच्छे से नोट करो, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन क्लास में क्या होता है बच्चों, इसको आप वेट नहीं कर सकते, टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए आप इसको पॉज करो, मैं आपको टाइम दूंगा, अच्छे से रोको और अच्छे से नोट करो। देखो बच्चों, अब हमारे पास ये चारों वैल्यू है ना, अब हम एक एक करके सारे मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखो साइन ए का मान कितना है, 1/2। ठीक है, कोस सी का मान कितना है, देखो ये रहा साइन ए, कोस सी वाला ये रहा 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस साइन सी बताओ कौन है, साइन सी का मान √3/2। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोस ए का मान भी √3/2। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दीजिए, 1 गुणा 1 1, 2 गुणा 2 4, √3 की √3 से गुणा करेंगे 3, 2 दूनी 4, 4 और 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, यानी ऊपर वाला सेम टू सेम, 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग जाएगा 1, ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। बोलो आसान था क्या? बिल्कुल था। देखो ये सवाल जब तक नहीं होएगा, जब तक आपके पास इनकी वैल्यू नहीं आ जाती, और इनकी वैल्यू कैसे आती है वो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझा दी है। ठीक है ना, तो ये था हमारा पहला प्रश्न इस 9वें का पहला प्रश्न। अब इसको मिटा के हम करेंगे दूसरा प्रश्न। ठीक है, आप नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए एक घटिया प्रश्न हमारे सामने 9वें का दूसरा, बोला है कोस साइन गुणा करो, और एंगल ए और सी है, बोला मान रखो गुणा करो, अभी रख देते हैं। बताओ बेटा, कोस ए का मान देख के बताओ कितना है, √3/2, और ये मान तो आपको देख के ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो कोस का मान आया है वो हमें रखना तो पड़ेगा ना देख के, तो इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। कोस सी का मान कितना है, देखो 1/2। ठीक है, माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2। ठीक है, इतना सही है। √3 को √3 से गुण 1 से करेंगे, √3 2 दूनी 4, √3 1, √3 2 दूनी 4। देखो सेम से सेम चीज गया, कितना बचेगा 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बच्चों। खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई, इसमें कोई रिजल्ट ही नहीं निकला आंसर। अब ऐसे 0 भी एक नंबर है, वास्तविक संख्या है, तो इसमें 0 को आप इतना कम मत आंकिए। 0 अगर किसी संख्या के आगे लग जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ा देती है, और पीछे मिल जाए तो तब तो वो वैसा का वैसा रहेगा। चलो ये 9th क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिया। अब हम 10th क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो 10वां प्रश्न हमसे क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज PQR में, राइट ट्राइंगल PQR में PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर है, यानी एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों में 2 का योग 25 है, तो 25 है, इसमें से एक भुजा 5 है, एक भुजा 5 है और दोनों का योग 25 है। क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है वो दोनों भुजाएं कितनी कितनी हो सकती है? खैर छोड़ो, बाद में बात करेंगे। साइन P कोस P टेन P ज्ञात करना है, दैट्स मीन हमें एंगल P के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान चाहिए, बात तो यही है। कुल मिला के हमें P के लिए मान चाहिए, अब P के लिए हमें लंब कर्ण आधार भी तो चाहिए, वो क्या होती है, वो होती है इस त्रिभुज की भुजाएं, वो इससे ज्ञात होगी, यानी ये है हमारा जो हमें सोल्व करना है। अब एक छोटी सी बात कहूं आपको, पाइथागोरस त्रिक पढ़ा आपने, 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, 8वीं कक्षा का चैप्टर होता है पाइथागोरस त्रिक। एक समकोण त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अब आप सोचिए 5 किसके साथ आता था, जो 5 वाला जोड़ा होता था ना, 5 वाला पाइथागोरस त्रिक जिसमें 5 आता है, एक उसमें होता है 12 और 13, और एक होता है 5 के साथ में 4 और 3, ये पाइथागोरस त्रिक होते हैं, पढ़ा आपने? क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का होता है 16, और 16 और 9 कितना होता है 25, इसमें 144, और ये 25 144 25 जुड़ के 169 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी इसका मतलब मैं आपको 100% ये कह सकता हूं कि इसके अन्य 2 भुजाएं 12 और 13 ही आएगी, और 12 और 13 का योग भी 25 होता है। बात समझ में आ रहा है? यानी आपको आंसर तो पहले से ही पता है, कि आंसर तो पहले से बताया कि PR का मान या तो 12 होगा या फिर 13 होगा, QR का मान 12 या 13। अब 12 और 13 में से कौन सी होगी वो भी मैं बता देता हूं आपको, पेपर आउट कर देता हूं।
इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है ना, वो कर्ण भुजा होती है, वो सबसे बड़ी होती है। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाने से पता चल जाएगा कि इसमें कर्ण भुजा कौन सी है, वो तो 13 हो जाएगी। पी क्यू का मान 5 रखना है, तो बची वो क्या है, बची वो क्या होगी, वो जो शेष भुजा है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलो इसको हल करते हैं। इसमें समकोण कितने पे ये देख लेते हैं, जिसमें क्यू समकोण है। चलो मैं इसका आंसर करा देता हूं, किताब में लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन देता हूं मैं यहाँ पे, ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q का मान कितना है, 90 डिग्री। ये बात हमें दी है अगले ने। तो इससे रिलेटेड मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, मैं एक डायग्राम ऐसा बनाऊंगा। बोला कोई दिक्कत नहीं है सर, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और नजदीक बनाता हूं ताकि हमें जगह मिल जाए और इन जगह का हम यूज कर सके। इस बोर्ड पर जगह का बहुत वैल्यू है। ठीक है, ये देखो, ठीक है ना। बताइए Q पे कितना डिग्री, 90 डिग्री। P को मैंने यहां मान लिया, तो R को यहां मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब PR है ना, मैं अभी गारंटी से लिखता हूं, इसका वैल्यू 13 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। PQ का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और इसका कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। हालांकि पूरा मैं ज्ञात करूंगा, लेकिन आएगा इतना ही, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा यही होती है। ये फिक्स है, ये तो दे रखी है आपने, ये तो फिक्स है ना, गिवन है, ये फिक्स है, ये 13 और 12 आएगी, कंफर्म है। अब आप tan p, sin p, cos p कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन ये आपको निकालना तो पड़ेगा थोड़ा तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सुनो। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे पता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जब भी लंबाइयों का जिक्र आएगा त्रिकोणमिति में, तो एक प्रमेय से सवाल हल होते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पाइथा, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिख रही है आपको, दिख रही है, ठीक है, गुड। पाइथागोरस प्रमेय से, अगर आपको फ्रेम में नहीं दिखे तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है सब दिख रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। दैट्स मीन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। यहाँ पे इसको कर्ण मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, इसको आधार मान लेते हैं, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। कर्ण का मान PR, हालांकि एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, कर्ण का मान है PR, दिख रहा होगा वो यहाँ पे, चलो ऊपर लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे PR का स्क्वायर जो होगा वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। PR बेचारा ऐसा का ऐसा, PR बेचारा ऐसा का ऐसा मान नहीं बता, PQ का मान 5 है, रख दिया, कोई बात नहीं। अब आप बताओ, अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा आपके पास QR का मान है क्या, आप कहोगे सर है तो नहीं, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, इस QR का मान आएगा 25 माइनस PR, 25 माइनस PR। यहां से देखो बेटा, इसका मान हमने लिख दिया 25 माइनस PR, और उसका ऊपर क्या लगेगा, स्क्वायर। ठीक है मुन्ना, अब देखो इसको कैसे निकाला हमने, क्योंकि QR का जो वैल्यू है वो 25 में से क्या घटाने से प्राप्त हो रहा है, PR घटाने पे, जो हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, हालांकि इसको मैं मिटा देता हूं, ये भी अपने काम की चीज नहीं है, ताकि आपको क्लियर दिखे। अब देखो PR का स्क्वायर ऐसा कैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 का स्क्वायर 25 होएगा, 25 का स्क्वायर 625 होएगा, PR का स्क्वायर होएगा, माइनस का माइनस 2 इंटू A इंटू B, और ये पता है क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू AB। ये मैं आपसे अंडरस्टूड करता हूँ कि 10वीं क्लास के बच्चे हो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB आपको आता है, वेरी गुड। PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कट गया, क्योंकि दोनों तरफ सेम चिन्ह के साथ है, ये भी प्लस के साथ, ये भी प्लस के साथ, पक्षांतर करते कट जाएगा। ये इधर आएगा, 25 दूनी कितना हो गया, 50 PR, ये हो गया।
625 और 25 कितना हो गया 650। यहाँ से पी आर का वैल्यू कितना आ गया बताओ, 650 में 50 का भाग देंगे, बिंदी से बिंदी कट गया, 13 पंजो 5 सेंटीमीटर, ये लो 13 सेंटीमीटर हो गया ना। कितना सेंटीमीटर आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो पी आर का वैल्यू 13 आ गया, तो क्यू आर का कितना आएगा 25 माइनस 13 कितना आ जाएगा, इसका पी आर का मान 13 रखेंगे तो 12 सेंटीमीटर। और मैंने आपको पहले गारंटी दी थी, याद है ना, गारंटी दी थी। देखो क्यू आर का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, थोड़ा इधर लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कितना 12 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले ही बोला था। वही आया कि नहीं आया, अरे आएगा, आएगा कैसे नहीं, वही आएगा बच्चे, वही आएगा। सुनो, अब आपको जो मर्जी है ना वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम किसका वैल्यू निकालेंगे, साइन पी का। सबसे पहले हम साइन पी निकालेंगे, और साइन पी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, तो साइन पी, चलो पी पे चलो, चलो चलो पी पे, ये रहा पी, ये लंब और ये कर्ण, 12 बट्टा 13, 12 बट्टे 13, ये हो गया अपना आंसर। फिर निकालेंगे कोस पी, किसका वैल्यू, कोस पी, आ जाओ पीछे। कोस आधार बट्टा कर्ण, ये पी है, ये लंब है, ये कर्ण, और ये आधार, आधार का मान 5 और कर्ण का मान 13 ही। टेन पी लंब बट्टे आधार, लंब का मान कितना है 12, आधार का मान 5, 12 बट्टे 5। ये लो बच्चों, हो गया सारे आंसर, हो गया ना। तो इस तरह से आप सारे आंसर निकाल सकते हो, कोई मुश्किल बात नहीं है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार साइड होता हूं, आपको 1 मिनट देता हूं, आप इसको अच्छे से नोट करो, वीडियो को रोक के नोट क्या करो, क्योंकि मुझे तो जल्दी निकलना पड़ता है, इसमें मिटाना पड़ता है। आप एक बार रुको, एक बार रुको, वीडियो को रोक लो बेटा, रोक लो आराम से, और फिर आराम से एक एक चीज नोट करो, इसकी एक एक चीज, ठीक है ना। हाँ चलो, हाँ जी बच्चों, आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप मुझे भेजिए, मैं उनका तत्काल उनका समाधान करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए ये एनसीईआरटी की बुक मैंने सोल्व करा रखा हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप कौन सी बुक सोल्व कराती है, एनसीईआरटी की बुक होती है, गणित की है, कक्षा 10 की है, ठीक है ना, बुक होती है। मैं बुक का सोल्यूशन दे रहा हूँ, और तो आपको क्या ही चाहिए। फाउंडेशन बेस जो बनाएंगे अपन, उसमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज मिलेगा, कुछ अच्छी अच्छी मोस्ट बुक का सॉल्यूशन भी दूंगा मैं, 10वीं क्लास को भी दूंगा, 9th क्लास वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहने वाला है वो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम वो भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी तो हम 10वीं पे फोकस है, परीक्षा भी नजदीक, अभी परीक्षा भी आने वाली है, हाफ ईयरली एग्जाम आएगा, फिर ईयरली एग्जाम हो जाएगा, हम उस पर फोकस रहेंगे। एक बार अपना ध्यान पूरा का पूरा 10वीं क्लास पे रहेगा, ठीक है। आप पढ़ते रहिए। अभी जैसे 8.1 का सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है, थोड़ी देर बाद में आपको 8.2 का, देर मतलब कल, ठीक है ना, 8.2 का सॉल्यूशन मिल जाएगा, फिर 8.3 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस तरह 8वीं प्रश्नावली हो जाएगी कंप्लीट। फिर हम बढ़ेंगे 6ठी प्रश्नावली में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों की डिमांड है कि सर कराओ, आप जल्दी कराओ उसको, तो वो भी करेंगे। एक एक करके हम सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे कुछ भी, ठीक है ना। आप एक एक सवाल को समझते रहो, कोई डाउट हो तो मुझे बताते रहो। बाकी मिलेंगे हम नई क्लास के साथ, तब तक पढ़ते रहिए बच्चों।